द रियल ट्रूथ बिहाइंड नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा एक ऐसी शख्सियत जिसने रातों रात दुनिया के 56 देशों को हिला दिया, मतलब कि 56 इस्लामिक देशों को। एक न्यूज़ शो के दौरान डिबेट में नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब या फिर कह लें मुस्लिमों में जो पैगंबर साहब होते हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली जिनको सुनने के बाद हर एक मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति तक तो ठीक था, लेकिन कुछ जगह कानपुर में दंगे तक भड़क गए और लोगों ने पत्थर चलाए, जो कि बहुत ही गलत बात है। यह देश हमारा है, चाहे कोई भी धर्म हो, आपको किसी बात पे पत्थर चलाने का हक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा तब बहुत बड़ा बन जाता है जब ये पूरा मामला इंटरनेशनल हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया नुपुर शर्मा ने कि पूरे मुसलमान भड़क गए? तो वो क्लिप तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके उस वीडियो में मेन देख सकते हैं। पर यहाँ पे अब भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या क्या चीजें हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। OIC हम कह सकते हैं ये दुनिया की सबसे बड़े हिपोक्रेट लोग हैं। यूरोप वाले तो फिर भी सही है, OIC सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। आज भारत में एक मतलब भगवान जो थे उनके बारे में सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा, और ये लोग कहते हैं कि पूरा भारत देश ही मुसलमान के खिलाफ है। क्या सोच है? तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या बहरीन में हुई इस महिला द्वारा हरकत पर क्या सारे 56 इस्लामिक देश माफी मांगेंगे? वहां पे एक महिला ने हमारे भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो देख लो यार। और इस पे हमारी भारत सरकार ने कोई इतना आपत्तिजनक नहीं जताया, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया में गंदे लोग मौजूद हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, वो धर्म का आप सम्मान नहीं करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और बहुत बुरी तरीके से मूर्ति तोड़ा गया। लेकिन हमने अपनी उदारता दिखाते हुए कहा कि भाई दुनिया में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, और हमने कुछ भी नहीं किया उस देश पे। और एक तरफ आप देखो इन इस्लामिक कंट्रीज को, इनकी सोच कितनी कट्टर है कि यार किसी एक व्यक्ति ने कहा और इन्होंने पूरे भारत की तरफ से आके कहने लगे कि भारत को माफी मांगनी होगी। दोस्तों मैं बता दूं, नुपुर शर्मा पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती नहीं है। अब OIC की देखिए आप बयान क्या है। OIC वाले कहते हैं कि भाई देखो, भारत ने जो किया उसको अब इस पे माफी मांगनी होगी। अब भारत ने कहा देखो भाई, जो भी हमारे पार्टी बीजेपी में था नुपुर शर्मा, करंट टाइम में उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और माफी वगैरह तो हम नहीं मांगने वाले, क्योंकि हमने बोला तो ऐसा नहीं ना। अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो ऐसा नहीं ना बोला है। हाँ, जो एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है, वो हम करेंगे। अब देखो यार, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है। अब हिंदू फोबिक जोक्स भी ये मारते हैं, ये लोग हिंदू फोबिक जोक्स होते हैं मार्केट में। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम किसी का कत्ल कर देंगे, पत्थर मारेंगे, ये हम नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जब नुपुर शर्मा की केस आती है तो जो इस्लामिक संगठन है या फिर कहने अपने ही देश के इस्लामिक ग्रुप हैं, उन्होंने उनको मारने की धमकी दे दी है। तो इस पे यहाँ पर सरकार ने भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की है, क्योंकि इंडिविजुअल सिक्योरिटी एक अलग चीज है। और जहां तक बात है, उन्होंने जो कहा मैं उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध करता हूँ कि यार आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किसी भी रिलीजन को लेके यार सेंसिटिव मामला होता है, क्या मामला है, छेड़ के यार देश में थोड़ी सी यहाँ पे जो रिलीजियस इनस्टेबिलिटी होती है वो आ जाती है। तो ओवरऑल भारत ने भी साफ साफ कह दिया, देखो भाई, हमने जो एक्शन लेना था, हमने अपनी जो हमारी स्पोक पर्सन थी, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस पे कई देश, इस्लामिक देश मान चुके हैं, लेकिन कई देश नहीं माने हैं। तो भारत भी अब इस समय बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है कि हम इस्लामिक कंट्रीज को उनकी भाषा में जवाब दे सके। आपको मालूम है दोस्तों, भारत करीबन 2040 तक अपनी जो क्रूड ऑयल होती है, जो पेट्रोल गैस होती है, जिनके दम पे इस्लामिक देश उछलते हैं, उनको कटौती करके उनको 50% ला रहा है। और हमारी अब जो ऑयल ट्रेड है वो मेनली रशिया के साथ जोड़ी जा रही है। तो कुछ इस बात का भी उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओवरऑल दोस्तों ये था पूरा कंट्रोवर्सी। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया, देखो भाई, इसने बोला, मैंने इसको निकाल दिया, अब भैया माफी की उम्मीद मत रखो। और क्यों रखे माफी की भाई? इस हिसाब से तो यार इस्लामिक देशों में जितना हमारा अपमान होता है, उनको तो भाई दर्जनों भर माफी उन लोग को अब तक मांग लेनी चाहिए। पर नहीं, पाकिस्तान में हजारों मुस्लिम लोग हिंदू देवताओं का मंदिर तोड़ते हैं।
इस बात पे कभी भी ओवैसी एक शब्द नहीं बोलता है कि भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटी खतरे में है, मतलब कि हिंदू खतरे में है। चाइना उग्र मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म करता है, ऑनलाइन खरीदता बेचता है, पर चाइना को ये लोग कभी नहीं बोलने वाले। तो इनकी जो डबल माइंडेड है, डबल हिपोक्रेसी है, वो इनकी साफ साफ कई बार पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश है जो कि इनको मान्यता देते हैं। बस ये 56 इस्लामिक देशों का संगठन भर है एक, लेकिन इनकी जो बातें होती हैं वो सिर्फ अपने ही हित में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू किस हाल में है। कश्मीर में पिछले 1 महीने में हर रोज़ हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी एक शब्द नहीं बोलता। दोस्तों, कोई भी धर्म के खिलाफ बोलता है तो मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। आपको किसी धर्म के खिलाफ बोलने का हक नहीं है, किसी भगवान को अपमान करने का हक नहीं है। बट ओवैसी का ये डबल स्टैंडर्ड, डबल हिपोक्रेसी पूरी दुनिया ने देखा हुआ है, इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लोग नहीं लेते हैं। अगर ये असली सेक्युलर हैं तो वो क्यों हर धर्म के वक्त चुप हो जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो। अफ़गानिस्तान में जब पूरा टेक ओवर करके बुद्ध मंदिरों को ख़त्म किया गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोल सकते। तो दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ओवैसी। ओवरऑल नुपुर शर्मा ने जो किया दोस्तों वो बहुत गलत है। मैं कहता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने जो किया गलत किया, और जो भी यहाँ पे कार्रवाई होती है वो भारत सरकार उनके ऊपर कर रही है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ओवरऑल दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द न्यूज़ नेक्स्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और भी ऐसे अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।